ये सवाल उस छिटपुट जानकारी, उस गॉसिप से आया है जो आपने सुना है कि किस तरह आप अपने ही वीर्य को आत्मसात करके उसे अपनी उच्चतर संभावना तक उठा सकते हैं। हाँ, ये सच है। साथ ही कोई परहेज के कारण ऐसा नहीं करता। अपनी ऊर्जा को आंतरिक बनाते हुए आप ऐसा करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सेक्स से दूर रहता है और अचानक उसकी ऊर्जा संगठित होकर ऊपर बढ़ती है। ये सच नहीं। अगर आपकी ऊर्जा संगठित होती है और बढ़ने लगती है तो सेक्सुअलिटी की जरूरत आपके लिए खत्म हो सकती है, मगर ये आपको अक्षम नहीं बनाती, मगर उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। अब वो एक मजबूरी नहीं रह जाती। और सिर्फ यही चीज नहीं, सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कुछ ऐसा पा सकते हैं जो इससे कहीं अधिक बड़ा है। एक बार आप इससे बेहतर कुछ चख लें, फिर मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा इसे छोड़ दो या उसे छोड़ दो, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना? कुछ साधना के तरीके हैं जो सेक्सुअलिटी से अधिक तीव्र हैं, जो सेक्सुअलिटी से अधिक आनंदमय हैं। एक स्तर पर यदि आप इसे देखें, योग के सभी आयाम किसी न किसी तरह आखिरकार पीनियल को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार जब वो रिसने लगता है तो आपकी हर चीज मधुर और सुंदर हो जाती है। वो एक पूरा भीतरी सुख पैदा करता है जिससे सभी बाहरी सुख बच्चों की चीज की तरह लगने लगते हैं। यही वजह है कि योगी सिर्फ आंखें बंद करके बैठते हैं, इसलिए नहीं कि वो सुख के खिलाफ हैं, वो छोटे सुखों के खिलाफ हैं, बस यही है। तो शांभवी, इससे एक चीज जो होती है, ये पीनियल स्राव को बहुत हद तक उत्तेजित करती है, जिससे आप दिन भर एक तरह की मिठास में भीगे रहते हैं। यह आपको परम आनंद और आनंद की एक स्थिति में छोड़ देती है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है। यह आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है जो आपकी चेतना के काफी करीब है। बाकी शरीर विज्ञान गुजर बसर के बारे में है, मगर पीनियल ग्लैंड आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है जो भौतिक से परे जाने के बहुत बहुत करीब है। मुख्य रूप से अधिकांश सेक्सुअलिटी जो धरती पर है वो एक तरह की मजबूरी के कारण है ना? वो आदत से मजबूर होना है। जब आप चेतन हो जाते हैं, जब सारी बाधाएं गायब हो जाती हैं, ये भी गायब हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग शरीर पर इतने केंद्रित हैं। वो हमेशा सोचते हैं आध्यात्मिकता बनाम सेक्सुअलिटी, इनका कोई संबंध नहीं है, वो आपस में जुड़े नहीं हैं। एक शरीर का है, दूसरा एक अलग आयाम है। दुनिया के धर्म, नैतिक स्कूल और नीतिवाद स्कूल हमेशा उसके खिलाफ बोलते हैं। इसलिए ये लोगों के मन में इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि वो सोचते हैं कि परे के बारे में कुछ जानने का एकमात्र तरीका यह है कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इंसान की सरल बायोलॉजी को समझ नहीं पाते। ये एक त्रासदी है कि आप साधारण बायोलॉजी को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको या तो उसका जश्न बनाना होता है या उसे नाली में फेंक देना होता है। दोनों जरूरी नहीं है। आप उसकी सीमाओं को देख सकते हैं और उसकी संभावनाओं को देख सकते हैं।